दही खिलाने की परंपरा, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मीठा दही खिलाते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान में माना जाता है कि हर शुभ काम की शुरुआत दरअसल अगर आप मुंह मीठा करके करिए तो वो काम और ज्यादा शुभ होता है। अब ये काफिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले की हमने आपको तस्वीर दिखाई जिसमें वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से मीठा दही खाते हुए दिखाई दी। सैयद जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम जी, ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार डिफेंस क्षेत्र में भी बजट बढ़ाया जा सकता है, वहां पर भी एलोकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए, बजटरी एलोकेशन डिफेंस सेक्टर में हर साल बढ़ता ही जा रहा है एब्सोल्यूट अमाउंट में देखें तो, लेकिन इस बार खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 12 साल में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, हर क्षेत्र में उन्होंने मजबूत करने के लिए बजटरी एलोकेशन किया। और खासकर इस बार ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस सेक्टर में बजटरी एलोकेशन बढ़ेगा। नई टेक्नोलॉजी, नए वेपन्स उसको हासिल करने के लिए जाहिर है बजटरी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। जो फोकस सेक्टर रहेगा इस बार जो बजटरी एलोकेशन के हिसाब से, वो जाहिर है डिफेंस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, कैपेक्स रहता ही है, लेकिन उसमें कैपेक्स का डेफिनेशन शायद इस पर थोड़ा चेंज हो और फोकस जो है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ज़्यादा हो। एफआईआईएस को कैसे, एफडीआई और एफआईआईएस को कैसे मोटिवेट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, और ख़ासकर जो है जो देश के जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है उसमें बहुत बड़ा फोकस होगा, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ चीज़ें जो है पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी रिफॉर्म्स जो होते ही हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है बहुत विकसित भारत का, वो बहुत अच्छा विजन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर साल अनाउंसमेंट होते हैं ना जिसका हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म ज्यादा होने वाले हैं इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म रिफॉर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म हेवी लिफ्टिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल कर लिया। आपको जीएसटी में रैशनलाइज किया, जो रिलीफ देना था दिया, इनकम टैक्स में रिलीफ दिया, आपको इंटरेस्ट रेट कट किया, आपको लिक्विडिटी मार्केट में दिया। तो सारे जो स्टिमुलस होने चाहिए और जो इकोनॉमी के लिए, वो सारे पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। लेकिन बाकी देश जो आप देखिए, परिप्रेक्ष्य में देखिए, बाकी देश जो है, मुझे इन तस्वीरों पे जाना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति भवन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लंबा चौड़ा काफिला आप देख सकते हैं जो अब संसद भवन की ओर रवाना हो रहा है। यहाँ पर लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और अब तक के कई कीर्तिमान यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थापित किए हैं। सबसे लंबी सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर वो बन गई हैं, 9वीं बार बजट पेश करने वाली वो पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इसके साथ ही सबसे लंबा भाषण देने वाली वित्त मंत्री हैं। ये तमाम रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो चुके हैं। और खास तौर पर वो लाल टैब जिसमें बही खाता है, जिसमें बजट मौजूद है, जिसमें तमाम वो डिटेल्स हैं जिनका लगातार हम जिक्र करते आए हैं अपनी इस खास चर्चा में। बेजौन जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया उसमें एक लंबा वक्त लग गया। क्या एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आपने देखी इस सरकार में उस डील को साइन करने में, ताकि जो फॉलिंग रुपी है, जो राइजिंग मेटल प्राइसेस हैं, जो आपको रोजगार सृजन करना है, उसके लिहाज से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी इस डील को साइन करने में दिखी? बिल्कुल दिखी, क्योंकि ये जरूरी भी था, क्योंकि हम लोगों को सारे विकल्प लाना चाहिए जहां पर एक आम उपभोक्ताओं का चॉइस बढ़े, लोगों को खरीदने के लिए एक उत्साह हो, और वो कंजम्पशन जो बढ़ेगा वो तब बढ़ेगा जब अफोर्डेबिलिटी आएगा लोगों के अंदर, और उस अफोर्डेबिलिटी के लिए कॉम्पिटिटिवनेस बहुत जरूरी है। हम अब सुन रहे हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस तब दिखेगा जब एक्चुअली आम आदमी को जो प्रोडक्ट्स वो खरीद रहे थे, जो एसेंशियल्स है उनके लिए, उसमें कटौती दिखेगा। एमआरपी घटना चाहिए। कितने अनाउंसमेंट्स होते हैं लेकिन एमआरपी कभी नहीं घटता है। अब ये एक टेंजिबल रूप से आनी चाहिए। अब उसमें कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब एक बार मुझे फिर से तस्वीरों का रुख करना पड़ेगा क्योंकि वित्त मंत्री पहुंच गई हैं अब संसद भवन परिसर में। लगभग 1 घंटा 10 मिनट का वक्त बचा है जब संसद के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण देख सकेंगे। भाषण इंग्लिश में होगा और उसका अनुवाद हम यहां पर आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे लंबा भाषण देने का कीर्तिमान भी वित्त मंत्री के नाम दर्ज है। उनके साथ आप एमओएस पंकज चौधरी को देख रहे हैं। ये दोनों इस वक्त जो कर्ता धर्ता हैं बजट के, और हर साल ये दो चेहरे आपको दिखाई देते हैं इसी तरीके से। कैबिनेट मीटिंग अब से कुछ ही देर बाद होनी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु,
दोनों की मौजूदगी इस वक्त संसद भवन परिसर में, वित्त मंत्री और एमओएस। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब जो है संसद भवन पहुंच गई हैं। उनके साथ जो है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी पहुंचे हैं और अब दोनों ही जो है वित्त मंत्री का जो संसद भवन में कमरा है वहां जाएंगे और बजट क्योंकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और उसके और बाद ये थर्ड फोटो अपॉर्चुनिटी है, पहले एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए। पहली फोटो अपॉर्चुनिटी जो है वो कर्तव्य भवन में और उसके बाद जो है राष्ट्रपति भवन के बाद अब जो है संसद भवन पहुंची हैं और संसद भवन में ये फोटो अपॉर्चुनिटी होने के बाद जो है वो अपने संसद भवन में जो उनका कमरा है वहां जाएंगी और अधिकारियों के साथ जो है बातचीत करेंगे और उसके बाद क्योंकि 10:30 बजे से जो है वो कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट जो है वो पेश करेंगी। लगातार 9 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो निर्मला सीतारमण के नाम है। 10 बार बजट जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया लेकिन वो अलग अलग सरकारों में किया। एक चीज जरूर है कि निर्मला सीतारमण जिस टैबलॉइड से जो है वो बजट पेश करेंगी, पढ़कर बताएंगी देश की जनता को, माननीय सांसदों को, वो जो है मेक इन इंडिया का जो है टैबलॉइड है। और इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मोबाइल सेक्टर के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना हो या किसी भी सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर जीडीपी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या नया लाया जा सकता है, ये सरकार का इस बार का जो है वो फोकस एरिया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, कई बड़े चैलेंजेस होते हैं सरकार के पास। आपको जीडीपी को बढ़ाना है, उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, रोजगार का सृजन करना है। बेजौन जी, इन चैलेंजेस के बीच जब मैंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो हमारा टारगेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था करीब 8 से 10 मिलियन पर ईयर अगले 10 से 15 साल के लिए, तो उसको हमने डबली अचीव किया। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई गैप है उस टारगेट में। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जब एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी होता है। इसी आज के दिन में हम लोग यही ऑलवेज बजट में सुनना चाहते हैं कि किस ढंग से मिनिमम वेज लागू होगा लोगों में, किस ढंग से मिनिमम वेजेस सबको मिलेगा उस ढंग से जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो सारे लोगों को मिलना चाहिए, अनऑर्गेनाइज लेबर में आना चाहिए। जो गिग वर्कर्स को लेके जो हम लोग चर्चा की है, कैसे उनके सोशल बेनिफिट्स उन तक भी पहुंचने चाहिए, उनका भी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, उनकी भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये सारे चीज एक मैंडेटरी रूप से बजट में भी आनी चाहिए। जफर इस्लाम जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। देखिए, हर बार फोकस तो रहता है सोशल सेक्टर के बजटरी एलोकेशन में और हर बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो उनकी जो विजन है, जो सोच है, उससे देश को बहुत फायदा होता है। जो उन्होंने चरमराती इकोनॉमी 2014 में, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि जो मेडिकल इंश्योरेंस जैसी तमाम जो मूलभूत जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच रही हैं कुछ ऐसे गांव तक, कुछ ऐसे लोगों तक जिनको एक्सेस ही नहीं है अभी मेडिकल इंश्योरेंस का। नहीं, देखिए, हमारे सरकार का फोकस है, वही मैं बताना चाह रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री का एक विजन है और उस विजन से देश के हर व्यक्ति को फायदा हो रहा है और हर साल नए इनिशिएटिव्स लेते हैं जिससे देश मजबूत होता है, देशवासी मजबूत होते हैं। जो इस बार भी उन्होंने जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात की, रिफॉर्म से जो फायदा जो है देशवासियों को होता है। अब देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स में हमने इस बार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिफॉर्म, इस बार जो फोकस रहेगा एग्रीकल्चर में रहेगा, डिफेंस में रहेगा, बड़ा फोकस रहेगा और खासकर एमएसपी की जो मांग की जा रही है पूरी। देखिए, वो स्पेसिफिक्स जो है वो तो बजट में आपको दिखेगा, लेकिन मैं फोकस एरिया कहता हूं कि एग्रीकल्चर में जरूर फोकस होगा।